हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज मैजिक बुक का हमारा 16वां दिन है। 16 डेज पर हम पहुंच चुके हैं और आज की प्रैक्टिस है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अब ये स्वास्थ्य कौन सा है? आपका पर्टिकुलर, आपको कोई भी पर्टिकुलर डिसीज़ है, आपको उससे रिलेटेड ये अभ्यास करना है। पहले भी हमने स्वास्थ्य से रिलेटेड किया था, लेकिन जो जो चीज़ें अच्छी थी उसके प्रति हम कृतज्ञ थे। आज हमें उस चीज़ के प्रति कृतज्ञ होना है जो हमारी बॉडी में हमें लगता है कि यार इस चीज़ को हमें ठीक करना है ना। बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो क्या करें कि उस पर्टिकुलर चीज़ को आज चुन सकते कि आज मुझे मैनिफेस्ट करना है, मतलब अपने स्वास्थ्य को मैनिफेस्ट करना है कि मैं एक भरपूर जीवन जीऊँ। तो यहाँ पर एक कोटेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। मतलब कि चमत्कार क्या होता है? जब तक हम प्रकृति से जुड़े हैं हमारे जीवन में हमेशा चमत्कार होंगे। चमत्कार कैसे होते थे कि हम ज़्यादातर समय हमें स्वस्थ, ऊर्जावान, खुशी को भरपूरता से महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्यों है? क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम दुनिया का हर एक चीज़ को कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, किसी काम से लेकर किसी मैनिफेस्टेशन तक। मुझे बताओ कि जब हमारा माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होता है, जब हम बहुत खुश होते हैं, तो हम हर एक चीज़ को मांगते हैं, हो जाती है। जो भी लोग बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, उनकी वाइब्रेशन हाई होती है, उनके काम बहुत इजीली होते जा रहे हैं, वो मैनिफेस्ट करते चले जा रहे हैं और वो हमें भी गाइड करते जा रहे हैं। तो हमें क्या देखना है कि भाई इनका माइंडसेट पॉजिटिव है, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। तो जैसे ही माइंडसेट मतलब स्वस्थ हैं हम, है ना। क्योंकि बीमारी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपका कोई अंग खराब है तो आप बीमार हो। हमारा माइंड अगर नेगेटिव है, हम अगर डिप्रेशन में हैं, तो भी हम बीमार हैं। अगर हम अच्छा सोच नहीं पा रहे, अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पा रहे हैं, खुशियों को फील नहीं कर पा रहे, उन्हें जी नहीं पा रहे, अपनों के साथ खुश नहीं हैं, तो भी हम बीमार हैं। तो हमें क्या करना है कि अपने स्वास्थ्य को भरपूरता से जीना है। आपको जो भी स्वास्थ्य अभी मिला है उसे भरपूरता से जियो, उसके प्रति इतने कृतज्ञ हो जाओ कि यार आपको बस अच्छा महसूस करना है। इसके अलावा और आपके जीवन में कोई टास्क नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को लेकर अभी स्वस्थ नहीं हो, तो कोई भी ऐसी चीज़ आपके अंग में हो सकती है कि जिसको आप ठीक करना चाहते हो, तो आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति अच्छा महसूस करूँगी। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ और स्वास्थ्य के लिए मैं कैसे अच्छा महसूस करूं, मैं पूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना कैसे कर सकती हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बचपन में जाना पड़ेगा, पास्ट में। अपने 3 कदम हैं यहाँ पर, पहले पास्ट में, फिर वर्तमान में और फ्यूचर में। ये 3 स्टेप हैं हमारे, जहाँ हम अपने स्वास्थ्य को वापस से लेके आ सकते हैं। इसमें क्या करना है कि जब हम पास्ट में, अतीत में जाते हैं, जब हम छोटे थे, बचपन में थे, हम कितने अच्छे से खेलते थे, कोई परवाह नहीं, किसी ने मार दिया हो, कोई चोट लग गई हो, कुछ भी हुआ हो, फिर भी खेलते हैं। एक बच्चे को जाके देखिए आप, कोई जैसे बच्चा अभी आज भी कोई जाके कहीं बीमार है, उसको हाथों में सुई लगी है, कुछ भी लगा है ऐसा, और बॉटल चढ़ रही है, फिर भी वो खेल रहा है। वो उसको लेके नहीं बैठा, उसको नहीं पता कि मैं स्वस्थ हूँ या नहीं हूँ, उसे इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है, उसे इस मोमेंट की फ़िक्र है कि मैं इसमें अभी क्या कर रहा हूँ, वो उसे जी रहा है। तो यही हमने अपने अतीत में भी किया है, पास्ट में भी किया है, हमने भी किया है जब हम बच्चे रहे हैं, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन उस टाइम की बहुत हाई थी। हमें किसी चीज़ से नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है हमें लेना देना ही नहीं था। तो उसमें जाना है आपको और उस मोमेंट को जी के आना है, एंजॉय करना है
कि ऐसा कौन सा मोमेंट था आपका जब आप बहुत स्वस्थ महसूस किया था आपने जी भर के उस पल को जिया था। उसको सोचो और उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओ कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे इतना अच्छा समय दिया था जिसे मैंने बहुत खूबसूरती से जिया है, जिसे मैंने बहुत इन्जॉय किया और उस समय मुझे सच में बहुत मज़ा आया था। उसके प्रति कृतज्ञ होना है। फिर हमें होना है अभी इस प्रेजेंट मोमेंट के लिए। दूसरा कदम है हमारा कि हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने जीवन में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है। हमारे अंग की जितनी भी इंद्रियां हैं उनके प्रति हमें कृतज्ञ महसूस करना है। मतलब अगर कोई डिसीज़ है भी सही तो कोई एक चीज़ ख़राब होगी, ठीक है, बाकी सब तो अच्छे होंगे ना। कि भाई अपनी सांस के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, अपनी आइज़ के लिए हो जाओ, अपने कानों के लिए हो जाओ, अपनी वाणी के लिए हो जाओ, अपने सेल के लिए हो जाओ, जो कुछ भी अंदर, अपने हार्ट के लिए, ब्लड के लिए, और जितने भी ऑर्गन हैं जो शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं, किसी एक के बिना हम शरीर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अगर कर भी ली तो मुश्किल होता है, वो है ना, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि आपके शरीर में क्या भरपूरता से है। मेरे पास 2 हाथ है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास 2 पैर है, आई एम सो ब्लेस्ड। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास पैर हैं। मेरा स्टमक, मेरा पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करता है। मैं जो कुछ भी खाती हूँ वो बहुत अच्छे से पचता है मेरे अंदर, और वो मुझे पोषक तत्व देता है जिससे मेरी ये बॉडी और ज़्यादा ऊर्जावान होती है। तो आई एम ग्रेटफुल। मेरा हार्ट हमेशा धड़कता है बिना मेरी परमिशन के, मतलब उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, वो अपना काम इतनी शिद्दत से करता है। उसके लिए धन्यवाद। मेरी बॉडी का हर एक सेल जिसे मैं देख भी नहीं पाती हूँ, लेकिन हर दिन एक नया सेल निर्मित होता है और पॉजिटिविटी लेके आता है और अच्छे से काम करता है, मुझे और स्वास्थ्य प्रदान करता है। उसके लिए धन्यवाद। मेरी इन आँखों के लिए धन्यवाद जो इस खूबसूरत संसार को देखती है, मुझे खुद को देखती, मुझे एहसास करवाती कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, या ये संसार कितना खूबसूरत है, मेरे आसपास की चीज़ें कितनी अच्छी हैं। इसके लिए धन्यवाद। तो जो जो अंग आपके बहुत अच्छे हैं उनके प्रति आपको धन्यवाद देना है। फिर आता है कि तीसरा कदम होता है भविष्य के लिए। भविष्य में मतलब अब जो आपको एक कोई डिसीज़ है, आपको उसके प्रति कृतज्ञता लेके आनी है, उसे ठीक करना है, और वो भी कृतज्ञता से ही होगा, ठीक है। पहला आपने क्या किया कि भाई आपके बचपन में गए, बचपन में जो चीज़ आपने इंजॉय की थी उसे देखा, जिस मोमेंट को। दूसरे में आपने वर्तमान में अभी जो है आपके शरीर में अच्छी चीज़ें, कोई 1 या 2 ही ऐसी होंगी, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। अब भविष्य में अभी जो एक खराब थी वो भी अब भविष्य में हमको अच्छा करना है, तो उसके लिए हम चुनेंगे उसे कि जिसमें भी आपको बेहतर बनाना है, आपको और ख़ास बनाना है, उसे और ऊर्जावान बनाना है, एक आदर्श अवस्था में आना है। तो आप क्या करोगे, आप और ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करोगे, और ज़्यादा उसे पाने के लिए आप सक्रिय हो जाओ कि मैं अपने लिए कृतज्ञ रहूँगी, हमेशा कृतज्ञ रहूँगी। मैं अपनी बॉडी में अच्छा महसूस करूँगी। पूरा फोकस अपना उस चीज़ से हटा दो जो भी है ना, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब कोई भी हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब होता है तो हम उसके लक्षण ढूंढने लगते हैं, हम उसके बारे में और ज़्यादा सर्च करने लगते हैं। कोई सर्च नहीं करना, सब कुछ बंद कर दो। हाँ, आप अगर किसी डॉक्टर को दिखा रहे हो तो वहाँ सिर्फ आपको उसको दिखा के आना है, और उससे सिर्फ ये पूछना है आपको कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ।
और मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ जल्दी ठीक होने के लिए या फिर बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। आपको ये नहीं पूछना है मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊँगी, या मेरी दवाइयाँ और कितने दिन तक चलेगी, या मुझे और कुछ तो नहीं करवाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं पूछना है ऐसा। आप सिर्फ ये पूछना है कि मुझे और क्या करना है, अच्छा महसूस करने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए मुझे और क्या चीज़ें करनी है, सिर्फ इतना सा। ठीक है, उनके गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप अपना जो स्वास्थ्य है उसके प्रति आपको अच्छा महसूस करना है। और अगर आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है, मे बी शुगर से लेकर किसी बीपी से लेकर किसी इंसान को आता है कि अरे इतना बढ़ता है, इसमें तो ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ कोई सूचना नहीं लेनी, आपको कोई जानकारी नहीं लेनी है। ठीक है, अपने डॉक्टर के अलावा आपको किसी की नहीं सुननी, और डॉक्टर की भी इतनी सुननी है कि पॉजिटिव चीज़ें हों, वो उतनी सुनो। बाकी हर दिन महसूस करो, 2-5 मिनट के लिए विजुअलाइज करो। ये नहीं कह रही हूँ कि अलग से मेडिटेशन करने बैठो या ये करो, आप सिर्फ बैठे हो, जहाँ बैठे हो वहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए आंख बंद करो और आप महसूस करो कि वो चीज़ आपकी ठीक हो चुकी है। अब आप जो उस चीज़ से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकते थे उसे करते हुए देखो कि आप वो कर रहे हो, आप बहुत खुश हो, अब आप कॉन्फिडेंट हो क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो चुका है, अब आपके चेहरे पर स्माइल है। अब उस चीज़ से रिलेटेड कोई थॉट है ही नहीं आपके माइंड में। क्यों? क्योंकि अब तो स्वस्थ हो चुके हो आप। तो उस तरीके से लेना है। एक आदर्श स्वास्थ्य को पाने के लिए विजुअलाइजेशन करना है उसका 2-5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ वो आदर्श तस्वीर को हमको देखना है, अपने आप को उस रूप में देखना है कि आप ठीक हो चुके हो और आप वो काम कर रहे हो जो स्वास्थ्य के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये महसूस करना है और अपने परम स्वास्थ्य को आपको पाना है। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियाँ ही हमारे रोग की सच्ची उपचारक हैं। प्राकृतिक शक्तियाँ क्या है? अच्छा महसूस करना, ऊर्जावान रहना, ग्रेटफुल रहना, यही तो शक्ति है हमारी जो हमें इस प्रकृति से मिली है। प्रकृति में हम जाते हैं, जब भी नेचर में जाते हैं तो हम खुश क्यों हो जाते हैं, हमें अच्छा महसूस क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर भी है, उसने हमें दिए, प्रकृति ने ये। तो प्रकृति ही हमारा उपचार करती है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगह पे जाओ जहाँ ग्रीनरी है, हरी भरी चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करो, हरी घास पर थोड़ी देर चलो। अभी बारिश का मौसम है तो और अच्छी चीज़ें होंगी कि कहीं पर घास हो गई है, आप थोड़ी देर अपने चप्पल को साइड में रखो और उस घास को महसूस करो जो आप चल रहे हो तो, और ऐसा अज्यूम करो कि वो आपको हील कर रही है, आपके स्वास्थ्य को और ज़्यादा इम्प्रूव करती है। ठीक है, और हर दिन जो हमारा ग्रैटिट्यूड पत्थर है उसको जी भर के ग्रैटिट्यूड दो कि आप स्वस्थ हो चुके हो। पहले दिन की हमारी जो अफर्मेशन थी, दूसरे दिन की दूसरे या तीसरे दिन की, कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आपको ये अफर्मेशन भी करनी है इसके साथ कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थैंक यू यूनिवर्स, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ठीक है, तो प्रोसेस थी 10 नियामतों को गिनना है, फिर 3 अलग अलग समय को याद करना है आपको, मतलब कि पास्ट में जो बीत चुका है उसे, जब बचपन में आपने बहुत अच्छा महसूस किया था, वर्तमान में अभी जो अच्छा है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, फिर भविष्य में जो अच्छा करना है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। और उसके बाद आपको अपने ग्रैटिट्यूड पत्थर को लेना है और दिन में जो भी अच्छी चीज़ें हुई हैं उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।